हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक्स के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है वाइटल साइंस। चलो शुरू करते हैं वाइटल साइंस के बारे में। सो व्हाट आर वाइटल साइंस? वाइटल साइंस आर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट मतलब जब भी आप इन्हें मेजर करते हो, जब भी आप कोई वाइटल साइंस को मेजर करते हो तो आप एक नंबर दे सकते हो, एक वैल्यू दे सकते हो। ऐसे मेजरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स। और ये वाइटल साइंस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं वाइटल ऑर्गन्स के बारे में। हमारा बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है और किडनीज है, इन सारे वाइटल ऑर्गन्स के बारे में ये वाइटल साइंस हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो कौन कौन सी वाइटल साइंस है हमारी बॉडी में? तो कैसे याद रखना है? कैसे याद रखते हैं इसे? टी, पी, आर, बीपी। टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब पल्स रेट, आर मतलब रेस्पिरेशन, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ये चारों हमारा वाइटल साइंस है। तो एक और वाइटल साइन है विच इज फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन, ये पहले भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द फिफ्थ वाइटल साइन, विच इज द फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन इज पेन। फिफ्थ वाइटल साइन इज पेन, that too in a conscious patient। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक के बारे में, वो है अनकॉन्शियस पेशेंट में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है? अनकॉन्शियस पेशेंट में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है? फिफ्थ वाइटल साइन इन अनकॉन्शियस पेशेंट इज प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। ये दोनों क्वेश्चन में आए, ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को मार्क करके रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वाइटल साइंस विच इज टेम्परेचर। विच इज टेम्परेचर। बिफोर वी नो समथिंग अबाउट टेम्परेचर, हमें कुछ चीज़ें जानना है। वो क्या है? वी ह्यूमन्स आर होम्योथर्मिक। वी ह्यूमन्स आर होम्योथर्मिक। हम इंसान जो होते हैं हमें क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक, वार्म ब्लडेड पीपल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, जब विंटर होता है तब टेम्परेचर कम होता है, और जब समर होता है टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, उससे हमारा बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई असर हमारा बॉडी पे नहीं पड़ता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम ही मेंटेन होता है। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसका कोई असर हमारा बॉडी टेम्परेचर में नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? वी ह्यूमन्स आर होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक मतलब वी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड और homeothermic people। Then what is temperature? टेम्परेचर मतलब हमारा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से हीट लॉस भी होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये बैलेंस जो होता है, हीट प्रोड्यूस करना और हीट लॉस करने के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर बचता है, जो भी हीट हमारा बॉडी में बचता है, अगर हम उसको मेजर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा। ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज नथिंग बट बैलेंस बिटवीन योर हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ड इन आवर बॉडी। तो देखते हैं हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? टेम्परेचर का यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को हम सी करके लिखते हैं और फ़ारेनहाइट को हम एफ से इंडिकेट करते हैं। इन दोनों यूनिट से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। तो हम 3 जगहों पे टेम्परेचर मेजर करते हैं। पहला है हमारा ओरल टेम्परेचर, दूसरा है हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर और तीसरा है हमारा रेक्टल टेम्परेचर। कैसा मेजर करना है, क्या कितने देर तक रखना है, वो सब कुछ मैं बाद में बताती हूँ। अभी देखना है कि
टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर इन तीनों जगह में कितना होता है। पहला लेता है ओरल टेम्परेचर के बारे में। ओरल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारा ओरल टेम्परेचर। उसके बाद है हमारा दूसरा एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर हमेशा 0.5 डिग्री सेल्सियस लेस दैन ओरल टेम्परेचर, 0.5 डिग्री लेस दैन ओरल टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, इफ ओरल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस तो एक्सिलरी टेम्परेचर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर व्हाट वी गेट। देन उसके बाद आता है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर इज विल ऑलवेज बी मोर देन oral temperature, that is 0.5 degree Celsius more than oral temperature, more than oral temperature. So रेक्टल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज आर नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर सॉरी। उसके बाद आता है हमारा कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा बॉडी में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये होता है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। तो अगर हम कंपेयर करें कोर बॉडी टेम्परेचर को इन तीनों टेम्परेचर से, तो रेक्टल टेम्परेचर जो है कोर बॉडी टेम्परेचर से मिलता है, मतलब इक्वल मोस्टली। तो your core body temperature will equal to rectal body temperature या rectal temperature। जब भी हम core body temperature को इन तीनों टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत मतलब नियर बाई कौन सा टेम्परेचर आता है, नियर बाई कौन सा टेम्परेचर इस कोर बॉडी टेम्परेचर से मिलता है, वो है हमारा रेक्टल टेम्परेचर। सो योर कोर बॉडी टेम्परेचर विल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेक्टल टेम्परेचर। दैट्स वाई व्हेनेवर वी वांट टू टेक, जब भी हम कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो हम कौन सी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर। वी मेजर रेक्टल टेम्परेचर। उसके बाद एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इससे, वो कौन सी है कि आपको एक वैल्यू दिया जाएगा सेल्सियस में कि बोलेंगे उनको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या तो फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा कि बोलेंगे कि तुम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो कैसा करना है, एक फॉर्मूला है, जब भी आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 करना है। ये हो गया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्शन। उसके बाद है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्शन। क्या हो जाएगा, +9/5 सॉरी फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ये हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट कन्वर्शन। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, याद रखना है, ताकि आपको जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो है वो बैलेंस है, हीट प्रोड्यूस्ड टू हीट लॉस। तो कैसा हमारा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी तरीके से हमारा बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है, तो देखते हैं। पहला है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। जब भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें बहुत सारा फैट होता है। ये जब भी ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ब्रेक डाउन होता है, उनसे क्या एनर्जी रिलीज होता है, उनसे क्या हीट रिलीज होता है। कितना होता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन ब्रेक डाउन होने से 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। 1 ग्राम फैट बर्न ब्रेक डाउन होने से 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमको मिल जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होने से 4 किलो कैलोरीज हमें मिल जाएगा। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी
पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बारे में। दूसरा है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड या थर्मिक इफेक्ट। ये क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में उस खाने की स्टेप्स की वजह से, उस खाने की प्रोसेस की वजह से हमारा बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है। कैसा होता है, मान लो कि आप पहला क्या होता है प्रोसेस, पहला होता है चीविंग, चबाना। जब भी आप खाना चबा रहे हो तब भी एनर्जी रिलीज होता है। जब फूड अंदर जाता है, अब्जॉर्प्शन होता है, तब भी एनर्जी रिलीज होता है। जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तब भी एनर्जी रिलीज होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड या थर्मिक इफेक्ट। एनर्जी रिलीज्ड by the process of digestion, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मिक इफेक्ट बोलते हैं। और तीसरा है हमारा एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से 80% ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, और रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल से बाकी एनर्जी रिलीज होता है। तो ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में। अब है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से भी हमारा बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कब होता है कि जब भी हम देखो हमें गुस्सा आया हुआ है, हमें कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो तब क्या होता है, एक ग्लैंड है एड्रेनलिन ग्लैंड, उससे क्या हो जाता है, उससे हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस है हमारा ब्रेन में। हाइपोथैलेमस है हमारा ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है। क्या करता है ये हाइपोथैलेमस, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि जब भी हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, हम क्या करने लगते हैं, जब भी हमें ठंड लगती है तो हम क्या करने लगते हैं, हम शिवर करने लगते हैं, ऐसे शिवर करने लगते हैं। उससे क्या हो जाता है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोडक्शन हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा बॉडी में हीट बढ़ जाता है, हमारा बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो इम्बैलेंस हो गया था वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जब भी हमें गर्मी लगती है, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा है और हमें गर्मी लगता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हमारा बॉडी में, अगर हमें गर्मी लग रही है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है। तब क्या हो जाता है, बॉडी कूल हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ऐसे हाइपोथैलेमस हमारा हीट रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो ये हो गया हमारा हीट प्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं हमारे बॉडी में कैसा हीट लॉस होता है। हीट लॉस हमारा बॉडी में 4 तरह से होता है। पहला होता है हमारा कंडक्शन, दूसरा होता है दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा है हमारा रेडिएशन, और चौथा है हमारा इवोपरेशन। हमारा बॉडी में जो भी हीट लॉस हो रहा है, 80% ऑफ द हीट इज लॉस्ट थ्रू स्किन। जो बाकी 20% है वो कैसा जाता है, जब भी हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन और यूरिनेशन या फीसस के थ्रू हमारा बॉडी में हीट लॉस होता है। ओनली 20% ऑफ इट। तो देखते हैं व्हाट इज कंडक्शन। पहला है कंडक्शन। इस पिक्चर के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा कंडक्शन। ये देखो यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है, ये एक पत्थर के ऊपर बैठ गया है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है। कंडक्शन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ हीट लॉस, ट्रांसफर ऑफ हीट
when in contact with an object, when in contact with an object, transfer of heat or loss of heat. In contact with ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन। तो कंडक्शन का एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जब भी आपको बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, टेपिड स्पॉन्जिंग करते हैं। टेपिड स्पॉन्जिंग करने से क्या होता है, जो भी एक वेट टवल होता है, वेट टवल हमारा बॉडी सरफेस पे ऐसा रब किया जाता है, ऐसा रब किया जाता है। तो क्या हो जाता है, जब भी वो ऑब्जेक्ट, एक वो टवल हमारा बॉडी पे कांटेक्ट में आता है तो सारा जो हीट है वो लॉस होता है। कंडक्शन का एग्जांपल क्या है, टेपिड स्पॉन्जिंग। टेपिड स्पॉन्जिंग। उसके बाद आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब लॉस ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर और विंड, मूवमेंट ऑफ विंड। हवा चलने से आपका बॉडी में हीट लॉस हो रहा है। जैसा आपने फैन ऑन किया, जैसे आपने एसी ऑन किया, तो क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है, हमारे बॉडी में हीट लॉस होता है। तो यूजिंग एग्जाम्पल्स है फैन और एसी। उसके बाद आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लॉस ऑफ हीट थ्रू इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। और लास्ट में आता है हमारा इवोपरेशन। उसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, उसमें 60% ऑफ योर हीट इज लॉस्ट बाय रेडिएशन, 60% ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय रेडिएशन एंड 22% is lost by evaporation, and conduction and convection roughly around 15%। ये हो गया हमारा हीट लॉस के बारे में। तो हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। इसमें दो पार्ट्स है, एक है बल्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब, और इसको हम बोलते हैं स्टेम। ये जो बल्ब है, स्टेम, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम। ये बल्ब जो है उसमें क्या है, उसमें है मर्क्यूरी, उसमें है मर्क्यूरी। जब भी आप मेजर करते हो तो ये मर्क्यूरी रेज हो जाता है, रेज होके एक वैल्यू पे आके रुकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस टेम्परेचर, इस थर्मोमीटर में मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग्स कितने हैं, इस थर्मोमीटर का मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग्स कितने हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो आप इन्हें नोट कर लेना कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होता है थर्मोमीटर में, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और कितना मिनिमम टेम्परेचर होते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 43.3 डिग्री सेल्सियस। और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस चीज़ को हमको याद रखना है। तो उसके बाद क्या आता है, कौन कौन सी रूट है जो हम, कौन कौन सी जगह है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मेनली 5 रूट्स है, 5 जगह है, वहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। पहला है, हम 3 कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे एडवांटेजेस और इसमें लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ईच रूट के बारे में। पहला ओरल टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं हम लोग, थर्मोमीटर को हम बिलो द टंग रखते हैं। कितना देर रखना है, 2 मिनट तक आपको बिलो द टंग रखना है। उसके बाद ही आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको रीडिंग लेना है। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमनली वी यूज दिस मेथड। और एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ऑफ ओरल मेजरमेंट इज easy to measure।
बट एक डिसएडवांटेज भी है इसमें, और डिसएडवांटेज से ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं जहाँ पे हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर योर ओरल रूट, एक पूछा गया है, एक क्वेश्चंस पहले भी पूछा गया है, तो आप इन्हें नोट कर लेना। 3 और 4 पॉइंट है, 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहाँ पे आप ओरल टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ में? इन्फेंट्स और स्मॉल बेबीज, उसके बाद मेंटली हिल पेशेंट्स में आप मेजर नहीं कर सकते हो, अनकॉन्शियस पेशेंट में आप मेजर नहीं कर सकते हो। इन तीनों कंडीशंस में, अनकॉन्शियस पेशेंट्स, इन्फेंट्स और मेंटली हिल पेशेंट्स में आप ओरल टेम्परेचर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट, एक्सिलरी। एक्सिलरी कहाँ पे मेजर करते हैं हम? एक्सिला पे मेजर करते हैं। एक्सिला पे हम वो थर्मोमीटर रखते हैं, कितनी देर तक रखना है? 3 to 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स हमें वहीं पे रखना है। तो इसका एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली रूट है। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली, बहुत ही कोऑपरेटिव रूट है। आप जब भी बच्चा है, कोई ओल्ड पेशेंट्स है, उनको कोई तकलीफ नहीं होता इससे। तो ये इन्वेसिव मेथड है, इससे ये इन्वेसिव मेथड है, ये पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं इससे। बट डिसएडवांटेज क्या है इसके साथ? डिसएडवांटेज ये है, ये लेस एक्यूरेट। मैंने पहले भी स्लाइड्स पे बताया हुआ था कि एक्सिलरी टेम्परेचर इज 0.5 डिग्री सेल्सियस lesser than your oral temperature. That's why the axillary temperature is less accurate. उसके बाद आता है हमारा रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टम पे जो मेजर करते हैं हम उसको बोलते हैं रेक्टल टेम्परेचर। तो कितनी देर आपको थर्मोमीटर रखना है वहाँ पे? 2 to 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना सेंटीमीटर आपको अंदर डालना है, कितना सेंटीमीटर आपको ये थर्मोमीटर को अंदर डालना है? तो वो 1 to 1.5 इंच या 2.5 to 3 सेंटीमीटर आपको अंदर रखना है। तो रेक्टल बॉडी टेम्परेचर का एडवांटेज क्या है? दिस इज मोस्ट एक्यूरेट एंड this is almost equal to your core body temperature. Disadvantage क्या है इसका? There is a risk of injury to rectum. और हम नेक्स्ट है हमारा टिम्पैनिक पे, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है हमारा ईयर में, उस पे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लास्ट जो है हमारा वो है टेम्पोरल रीजन पे भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आपको याद ही होगा कोविड टाइम पे नर्स आती थी, आपको माथे पे एक थर्मोमीटर रखती थी और उससे पता चलता था कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो वो क्या है? वो टेम्पोरल पे आपको मेजर करते थे आपका टेम्परेचर को। तो उसके बाद है हमारा, ये हो गया हमारा रूट्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद आता है हाउ टू क्लीन। दिस इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि हाउ आर यू गोइंग टू स्टरलाइज योर थर्मोमीटर। So this is always from less contaminated area to more contaminated area. अगर एक और लाइन में बोला जाए तो मोर क्लीन टू लेस क्लीन। देखो, ये मेरा थर्मोमीटर है, ये मेरा स्टेम है, ये मेरा बल्ब है और ये मेरा स्टेम है। तो बिफोर यूज कैसा आपको स्टरलाइज करना है? क्या बोला था मैंने? मोर क्लीन टू लेस क्लीन। जैसे कैसे पकड़ते हैं हम थर्मोमीटर को? ऐसे पकड़ते हैं। तो मेरा हाथ में क्या है? मेरा हाथ में जर्म्स हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ये लेस क्लीन हो गया, ये मोर क्लीन हो गया। दिस इज बिफोर द यूज। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे स्टार्ट करना है more cleaner area, that is from the bulb to the stem. So before use
you should always start with bulb to stem, bulb to stem. और आफ्टर यूज मतलब क्या होता है, मैंने ऐसे टंग के नीचे थर्मोमीटर रख दिया, टर्म के नीचे थर्मोमीटर रख दिया, तो मेरा बल्ब क्या हो गया, मेरा बल्ब मोर कंटेमिनेटेड हो गया देन माई स्टेम. सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ द स्टेम टू बल्ब, स्टेम टू टर्न बल्ब आफ्टर यूज. और कैसा क्लीन करना है, आपको ऐसा रगड़ना नहीं है, ऐसा 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 रगड़ना नहीं है, आपको रोटेशनल, ऐसे रोटेशनली क्लीन करना है. योर एक्शन शुड बी रोटेशनल. So this is how we are going to clean the thermometer. So now we'll summarize our video. Now we'll summarize our lecture. These are पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब इनको आप रट लो. इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको इन एंड आउट जानकारी होना चाहिए. इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है हमारा फिफ्थ वाइटल साइन. फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है हमारा बॉडी में, वो है पेन. पेन इज अ फिफ्थ वाइटल साइन. देन अनकॉन्शियस पेशेंट में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, वो है हमारा प्यूपिलरी रेस्पॉन्स. प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इज अ फिफ्थ वाइटल साइन इन अनकॉन्शियस पेशेंट. उसके बाद आता है What are we? Humans are homeothermic. Homeothermic मतलब मैंने बोला था we maintain our body temperature independent of external environment. External environment जो भी हमारा external environment है उससे हमारा body temperature पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है. इसलिए we are called homeothermic or warm blooded. वार्म ब्लडेड पीपल. उसके बाद है हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. एंड इसमें एक और चीज याद रखना है, और एक्सिलरी टेम्परेचर विल ऑलवेज बी लेसर देन ओरल टेम्परेचर एंड oral temperature will always be lesser than rectal temperature. Then what is the core body temperature? Core body temperature is 100 degrees Fahrenheit or 37.8 डिग्री सेल्सियस. सो अगर हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो कौन सी टेम्परेचर हम लेंगे, विच इज रेक्टल टेम्परेचर, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल. रेक्टल टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर core body temperature. That's why whenever we want core body temperature, we measure rectal body temperature. So which temperature is nearer to core body temperature? That is rectal. Rectal temperature is nearer to core body temperature. Length to be inserted inside the rectum. The thermometer length which should be inserted inside the rectum is 2 to 3 centimeter or 1 to 1.5 inch. उसके बाद आता है which is the route through which maximum heat is lost. Maximum heat is lost by radiation. Radiation मतलब by infrared rays we are going to lose our heat. That is about 60% of our heat loss is through the radiation. उसके बाद आता है how to clean your thermometer. How to clean your thermometer? You should always go from more clean area to lesser clean area. That is less contaminated area to more contaminated area. So always the motion should be the action should be rotational. Action should be rotational. ये हो गया हमारा टेम्परेचर का बारे में. तो इससे हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.